हेलो फ्रेंड्स। एक वैकेंसी आई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में और पद का नाम है मैनेजर फाइनेंस। चलिए इस पद से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, लास्ट डेट कब तक है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्रेड E3 का पद है। E3 का पद मतलब बहुत हायर लेवल का पद है। ये पे स्केल इसका 60,000 से 1,80,000 वाला है और एनुअल CTC आपका वही 17.44 लाख बनेगा, मतलब 17,44,000 पर एनम। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल की है और एज की गणना आपको 3 जुलाई 2025 के डेट से की जाएगी कि इस डेट तक आप 40 साल से ज़्यादा एज के नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ क्वालिफाइड पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI ICWAI। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ है सो आपको फाइनल एग्जाम पास होना चाहिए ICAI से या ICWAI से, और डिजायरेबल है MBA फाइनेंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की गणना भी है सो 3 जुलाई 2025 की डेट से की जाएगी, मतलब इस तारीख तक जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट होगा। देखिए एक्सपीरियंस है मिनिमम 9 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। एक है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंड्स मैनेजमेंट बजटिंग ट्रेजर ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चार है फाइनेंशियल कॉस्ट ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल। लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस इसके लिए जो मांगा गया है वो है कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट PSU, गवर्नमेंट सेक्टर और PSU से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके जस्ट इमीडिएट लोअर ग्रेड में। ठीक है, और इमीडिएट लोअर ग्रेड क्या है भाई, वो है 20,600 से 45,500 वाला पे स्केल, ये 2007 के अकॉर्डिंग है। और 50,000 से 1,60,000 वाला जो पे स्केल है 2017 के अकॉर्डिंग, उनमें से कोई एक पे स्केल काउंट आप ले लीजिए, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। या फिर पे लेवल 9 का होना चाहिए 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर से कैंडिडेट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस पद के लिए, तो उनका ये लेवल स्तर डिसाइड होगा कि उनका एनुअल CTC 14 लाख पर एनम होना चाहिए। उससे कम वाला सैलरी वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए टोटल पदों की संख्या एक है, वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। अनरिजर्व कैटेगरी का पद होने का मतलब है किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन क्या है, इंटरनल कैंडिडेट को कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल कैंडिडेट को कुछ रिलैक्सेशन देती है। जैसे इसमें है मिनिमम एक्सपीरियंस में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और अपर एज लिमिट में भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ कोई एप्लीकेशन फी उनसे नहीं लिया जाएगा। जो दूसरे कैटेगरी कैंडिडेट हैं जैसे SC ST OBC PWD, उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में जिन्होंने काम किया है और जितने साल काम किया है, तो उनके टोटल ईयर्स ऑफ वर्क को उनके टोटल एज में से घटा दिया जाएगा और जो फाइनल आना चाहिए रिजल्टेंट, वो है सो अपर एज लिमिट से 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस in the armed forces. However, the resultant age after deducting the period of service from the actual age should not be exceed the prescribed age limit by more than 3 years. मतलब जितना साल नौकरी किए हैं आर्म्ड फोर्सेस में उतना साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन सब्जेक्ट टू अ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जो उनके अपर आपका जो एज है उसमें से जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस आपने किया है वो घटाएंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अपर एज लिमिट से 3 साल से ज्यादा एवं नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एज आज है 55 साल और आपने 10 साल आर्म्ड फोर्सेस में काम किया है। ठीक है, तो 55 में से 10 घटा दीजिए तो 45 आया। ये 45 आप देखिए कि अपर एज लिमिट से 3 साल ज्यादा है। ठीक है, अपर एज लिमिट इसका 42 था, मैं देख लेता हूँ, हाँ 40 ईयर्स था, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स था, तो ये आपका रिजल्टेंट है 42 आया, है ना।
तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा केस ले लीजिए कि अगर आपका एज मान लीजिए 50 साल है और आपने 15 साल जॉब की है आर्म फोर्सेस में, तो 50 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो गया 35। 35 देखिए तो अपर एज लिमिट से कम ही है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर वही दिन मान लीजिए कि 60 साल है, 15 साल नौकरी की है, 45 आया, अपर एज लिमिट 40 है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो मतलब जो आपका एज है और नंबर ऑफ ईयर्स आपने सर्विस की है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस को आप अपने एज में से घटाइए, जो रिजल्टेंट आएगा उसको देखिए, यहाँ पे जो अपर एज लिमिट दिया गया है उससे 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। एप्लीकेशन फी 300 है, लेकिन SC ST PS तथा इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू ये लेंगे, वो इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यू भी कर सकते हैं फिजिकल मोड में, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC मोड से, वर्चुअल मोड से भी इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और किन का इंटरव्यू होगा, जैसे आप लोग एप्लीकेशन करेंगे तो ये CTC वगैरह और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के आधार पे ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बहुत कम होंगे तो सबका होगा, और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा होंगे तो ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेंगे। वो क्राइटेरिया इन्होंने अपना डिसाइड किया हुआ है कि कई ऑर्गेनाइजेशन 3 गुना लेती है, जितने जैसे एक पद है तो 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 3 पद है तो 9 लोगों को, उसी तरह इन्होंने भी कुछ अपना क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बुलाएंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैं यह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से अप्लाई कर पाए। देखिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एप्लीकेशन 3 जून से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 3 जून को 10 बजे दिन से, और आप 3 जुलाई को शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और मेरी सुझाव ये है आपके लिए कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि कई बार है सो लास्ट डेट्स को सर्वर स्लो हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये जॉब्स जो आप देख रहे हैं वो किसी और जॉब पोर्टल या न्यूज पोर्टल या वेबसाइट्स पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीनियर ग्रेड का पद है और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है। मैं यहाँ गवर्नमेंट सोर्सेज से, गवर्नमेंट पोर्टल से और ऑथराइज सोर्सेज से ये ढूंढ के ये जॉब लाता हूँ आपके लिए। तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, आपके लिए है 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। धन्यवाद।